हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सी-टेट की धमाकेदार बाल विकास की कक्षा। आज हम इस वीडियो में बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों की बात करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक करके हम आपके सी-टेट जनवरी 2025 की सभी जो टॉपिक्स की वीडियोस आप सभी के लिए लाते चलेंगे। साथ ही नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में बात होगी बुद्धि के सिद्धांत में कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत और प्रतिदर्श या नमूना सिद्धांत। ये चार सिद्धांत जो कि आज हम एकदम डिटेल्ड बताएंगे। आज के बाद अगर आपको बुद्धि के सिद्धांत से क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आपको नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें एक कारक सिद्धांत की। ये एक कारक सिद्धांत क्या होता है? देखो, इस सिद्धांत के प्रतिपादक बीने हैं, अर्थात एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बीने ने दिया था। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। अर्थात जब बीने ने एक कारक सिद्धांत दिया तो एक कारक सिद्धांत के तथ्य के रूप में उन्होंने एक बात कही कि जो व्यक्ति के अंदर जो बुद्धि होता है वह एक ही प्रकार के होते हैं। अर्थात यह एक ही प्रकार की बुद्धि अलग अलग कार्यों में प्रयोग की जाती है। जैसे मुझे मान लीजिए डॉक्टर बनना है तो वही बुद्धि डॉक्टर बनने में भी मदद करेगी। मान लीजिए मुझे इंजीनियर बनना है, वही बुद्धि मुझे इंजीनियर बनने में भी क्या करेगी? हेल्प करेगी। मान लीजिए कि मुझे किसान बनना है, वही बुद्धि है जो किसान बनने में मदद करेगी। अर्थात बुद्धि के एक ही प्रकार बताया और यही अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग तरीके से ये क्या करती है? हमारी कार्य करती है, मदद करती है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? बीने ने कहा था कि बुद्धि के सिर्फ एक ही कारक होते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को एक कारक सिद्धांत या बीने का एक कारक सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम बात करते हैं यहां बहुकारक सिद्धांत। नाम देखो, इसे द्विकारक, बहुकारक नहीं है, द्विकारक है। द्विकारक सिद्धांत क्या होगा? देखिए, तो नाम से स्पष्ट है, द्वि मतलब होता है दो और कारक मतलब जिसमें दो कारक होते हैं। अर्थात बुद्धि के जब दो कारक हो उसे क्या कहेंगे? बहुकारक सिद्धांत कहेंगे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है, याद रखना। जैसे एक कारक सिद्धांत में कौन थे? बीने। द्विकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन। और इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बना है। देखो, इसके पहले बीने ने बुद्धि को सिर्फ एक ही प्रकार बताया, लेकिन जब द्विकारक सिद्धांत में हम आए, स्पीयरमैन ने दिया, तो उन्होंने बुद्धि को दो तत्वों से मिलकर बना हुआ बताया। अब ये कौन कौन से दो तत्व बताया बुद्धि को? एक तो है, उन्होंने कहा सामान्य बुद्धि और दूसरा कहा विशिष्ट बुद्धि। अर्थात सामान्य बुद्धि जो तत्व है तो वह हर व्यक्ति की बुद्धि जन्मजात होती है। देखो, अर्थात स्पीयरमैन ने जो द्विकारक सिद्धांत दिया जिसमें बुद्धि के दो कारक बताए। पहला बताया इन्होंने सामान्य बुद्धि जिसे जनरल इंटेलिजेंसी कहा गया, जी, और दूसरा बताया विशिष्ट बुद्धि जिसे स्पेसिफिक कहा गया। ठीक है, अब सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि का जन्म या ये कैसे कैसे हुआ? तो देखिए, व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि आई या दो प्रकार की बुद्धि होती है। सामान्य बुद्धि व्यक्ति में जन्मजात होती है और प्रत्येक में अलग अलग होती है। देखो, ये जो सामान्य बुद्धि है हर बच्चे में, हर व्यक्ति में जन्मोपरांत ही आ जाता है और किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में थोड़ा, किसी में अधिक होता है। अर्थात अलग अलग होता है। यह है सामान्य बुद्धि। स्पीयरमैन ने विशिष्ट तत्व या इसमें क्या कहा? तो यह दूसरों से अर्जित करने वाली होती है। देखो,
जो विशिष्ट बुद्धि है वह अर्जित की जाती है, सामान्य बुद्धि है जन्म से ही होता है। अब विशिष्ट बुद्धि कैसे अर्जित की जाएगी? मान लीजिए कक्षा में 25 बच्चे पढ़ने गए हैं। अब इन 25 बच्चों में 2, 3, 4 ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ज्यादा ज्ञानवान होंगे, बहुत ज्यादा सीखते हैं, समझते हैं, है ना। तो इनमें क्या है, विशिष्ट बुद्धि ये बहुत ज्यादा अर्जित कर रहे हैं कहना चाहिए, है ना। इनके जो अर्जित करने का जो स्टोरेज क्षमता कहें वो ज्यादा है, अर्थात सामान्य बुद्धि का उपयोग करके ये क्या कर रहा है, और बुद्धि अर्जित कर रहा है। इस तरह से बुद्धि के 2 कारक बताए हैं स्पीयरमैन ने, सामान्य बुद्धि जनरल इंटेलिजेंसी जो कि जन्मजात होती है, और विशिष्ट बुद्धि जो कि स्पेसिफिक होती है, इसको अर्जित की जाती है। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करेंगे समूह कारक सिद्धांत। तो देखिए समूह कारक सिद्धांत, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं थर्स्टन हैं। कौन है भाई सिद्धांत के प्रतिपादक? थर्स्टन है। और थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया। अब यहां जैसे हमने देखा एक कारक में एक ही बुद्धि, बहुकारक में 2 बुद्धि, द्विकारक में 2 बुद्धि। अब समूह कारक या इसी को बहुकारक भी कह सकते हैं, समूह कारक में बहुत सारी जब बुद्धियों का सेट होता है। इसके प्रतिपादक थर्स्टन है। और थर्स्टन ने क्या कहा कि जो बुद्धि है कई योग्यताओं का मिश्रण है। क्या है जो हमारी बुद्धि है? बहुत सारे योग्यताओं का एक कॉम्बिनेशन है, एक मिश्रण है, और ये बुद्धि 7 मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनता है। कितने योग्यताओं से? 7 मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनता है, ये कहना है थर्स्टन का। देखिए एक कारक, द्विकारक, समूह कारक बिल्कुल याद होना चाहिए कि कौन कौन दिया है। एक कारक किसने दिया है? बिने ने दिया है। द्विकारक किसने दिया है? तो अभी हमने बात किया, है ना। द्विकारक किसने दिया है? उसके बाद हमने अभी देखा, देखो एक कारक किसने दिया है? बिने ने दिया। द्विकारक किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। और आपका यहां बहुकारक या समूह कारक किसने दिया? तो थर्स्टन ने दिया। याद रखेंगे। अब थर्स्टन के अनुसार यहां 7 प्रकार की जो बुद्धि है अर्थात मानसिक योग्यताओं का सेट होता है। अब ये 7 प्रकार क्या क्या है? तो बुद्धि के 7 प्रकार आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए पहला आता है संख्या योग्यता, दूसरा आता है मौखिक योग्यता, तीसरा आता है दूरी या अनुमान योग्यता, चौथा आता है रटन स्मृति योग्यता, पांचवा आता है तर्क योग्यता, छठवां आता है भाषा प्रवाह योग्यता, और 7वां और अंतिम आता है प्रत्यक्षीकरण योग्यता। अब ये थोड़ा थोड़ा मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। याद रखेंगे समूह कारक सिद्धांत में थर्स्टन ने 7 प्रकार के बुद्धि बताए हैं। पहला जो बुद्धि काम करता है जैसे संख्या योग्यता, कोई भी गणना का कार्य करना है, गणितीय संबंधित कार्य करना है, तब हमारी जो संख्या योग्यता काम करता है। ठीक है, जब हम कुछ मौखिक कार्य कर रहे होते हैं जैसे किसी से बातचीत करना हो, है ना, उस स्थिति में मौखिक योग्यता हमारी काम करती है। जब हम अनुमान लगाते हैं किसी चीज का, है ना, तब हमारी दूरी या अनुमान वाली जो योग्यता है वो काम करती है। जब हम किसी चीज को याद करना, जैसे किसी ने हमको मोबाइल नंबर बताया और हमारे पास पेन कलम कुछ भी नहीं, हमको उसको याद करना है, याद करने के लिए हमें रटन स्मृति योग्यता की जरूरत होती है। उसके बाद जब हमको तर्क वितर्क करना है किसी विषय पर, है ना, तो तर्क वितर्क करने के लिए हमारी तार्किक जो योग्यता है वह काम करता है। उसी तरह से जैसे हम अच्छे भाषा में, शुद्ध भाषा में यदि हमको बोलना है, तब भाषा प्रवाह की जो योग्यता है, फ्लुएंसी अर्थात शुद्धता के साथ बोलने के लिए हम इस फ्लुएंसी वाला योग्यता है, भाषा प्रवाह की योग्यता का उपयोग करते हैं। उसी तरह से जब हम किसी चीज को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, तब जो है हमारी ये प्रत्यक्षीकरण योग्यता काम करती है। इस तरह से ये 7 योग्यताओं का सेट है जो कि थर्स्टन ने दिया है। ठीक है,
तो अभी हमने क्या क्या देखा भाई इस बुद्धि के संबंध में, बुद्धि के सिद्धांत के संबंध में। बुद्धि के हमने पहले हमने देखा एक कारक सिद्धांत, और एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आपके बीने ने दिया है। एक कारक सिद्धांत को किसने दिया है मेरे दोस्तों? बीने दिया, और इन्होंने एक ही प्रकार का बुद्धि बताया। बुद्धि सिर्फ एक ही प्रकार का होता है। उसके बाद द्विकारक सिद्धांत हमने देखा, और द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है, और इन्होंने कहा कि बुद्धि दो प्रकार से होते हैं। क्या क्या? एक तो सामान्य बुद्धि और दूसरा है विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और विशिष्ट बुद्धि अर्जित किया जाता है। उसके बाद हमने समूह कारक देखा। समूह कारक में इसके जो प्रतिपादक थर्स्टन थे, और समूह कारक सिद्धांत के अनुसार थर्स्टन ने कहा कि बुद्धि 7 प्रकार की योग्यताओं का सेट होता है। अलग अलग हमने 7 प्रकारों को देखा, जिसमें संख्या, मौखिक, दूरी या अनुमान, रटन स्मृति, तर्क योग्यता, भाषा प्रवाह और प्रत्यक्षीकरण के बारे में हमने जाना। इन तीनों को याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें हम एक और चीज है जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वो है बुद्धि की माप। अब ये जो बुद्धि की माप है ना साथियों, बुद्धि की जो माप है बुद्धि परीक्षण द्वारा की जाती है। कहते हैं जैसे हमने बुद्धि लब्धि का जैसे फार्मूला निकालना है, तो कैसे हम जानेंगे? उनकी वास्तविक आयु तो हमको पता है कि वो 10 साल का है कि 12 साल का है, लेकिन उनकी मानसिक आयु कैसे निकालेंगे? तो बुद्धि की जब हम माप करते हैं तब हमको वास्तव में पता चलता है कि वह उम्र के आधार पर उनकी बुद्धि है कि नहीं है। ठीक है, तो बुद्धि की माप हम बुद्धि परीक्षण द्वारा करते हैं, और बुद्धि की परीक्षण करने के लिए अनेक जो है परीक्षण टेस्टिंग भी होती है। कुछ परीक्षण की मैं बात यहां कर रहा हूं, जैसे बुद्धि को मापने के लिए बीने और साइमन ने एक परीक्षण दिया। इस परीक्षण का नाम बीने साइमन परीक्षण रखा गया। वेस्लर ने भी एक परीक्षण दिया जिसको वेस्लर का बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। कैटेल ने भी एक परीक्षण दिया जिसको कैटेल का बुद्धि परीक्षण के नाम से इसको भी जाना जाता है। इसके अलावा रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस नाम का भी एक बुद्धि परीक्षण है। ये 4 बुद्धि परीक्षण इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन चारों को ही बताया, और इनके डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूं, आपके सीटेट की परीक्षा में उतना ज्यादा डीपली नहीं है। ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन याद रखेंगे, क्योंकि बुद्धि परीक्षण इनमें से कौन सा बुद्धि परीक्षण नहीं है तो जो नहीं है वो याद होना चाहिए। कुछ प्रमुख हैं, मैंने उसी को ही बताने का प्रयास इस वीडियो में किया है। चलिए, इसमें मैं अब गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत को बताता हूं। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। किसने दिया है भाई? गिलफोर्ड ने बुद्धि के 3 आयामी जो सिद्धांत है दिया है, इसलिए इसके प्रतिपादक ही गिलफोर्ड हैं। ठीक है भाई। अब ये क्या किया, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 3 मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि संरचना की व्याख्या की। अर्थात गिलफोर्ड ने क्या कहा, जो बुद्धि है 3 मानसिक योग्यताओं का सेट है। देखिए, एक कारक, द्विकारक, समूह कारक हमने देखा। अब गिलफोर्ड ने कहा है, गिलफोर्ड ने क्या कहा कि बुद्धि जो है 3 इनके आयाम होते हैं, 3 इनके कारक होते हैं। ठीक है, 3 मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना की इन्होंने क्या किया भाई, व्याख्या किया। ठीक है, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया इसी 3 मानसिक योग्यताओं के आधार पर, और इसी सिद्धांत को त्रिविम बौद्धिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? त्रिविमीय बौद्धिक मॉडल के नाम से जाना जाता है। और जो त्रिविमीय बौद्धिक मॉडल है वह 3 श्रेणियों में रहता है। एक तो है आपका विषय वस्तु, एक है आपका संक्रिया, एक है आपका उत्पाद। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले हमारे पास विषय वस्तु रहना चाहिए जिस पर हमको काम करना है, जिस पर हमको संक्रिया करना है। ठीक है, अब जैसे हमें विषय वस्तु कोई भी चीज मिल गया, ठीक है ना, जैसे दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करो, हमारे पास ये विषय वस्तु है। अब दिल्ली की वर्णन करना है, अब उनमें संक्रिया है, कौन कौन सी उसमें क्रिया करना होगा, तो पूरा डिटेल लिखेंगे। उसके बाद फिर ये पूरा एक निबंध के रूप में
प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद के रूप में ये तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेज हैं त्रिआयामी जो मॉडल है गिलफोर्ड का। ठीक है, अब गिलफोर्ड के सिद्धांत में बौद्धिक योग्यताओं के 5 समूह, देखो इन्होंने बौद्धिक योग्यताओं के 5 समूह और बताए। क्या क्या? एक तो संज्ञान, ये बुद्धि से होता है। ठीक है भाई, संज्ञान मतलब बुद्धि से, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, ये भी और डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति और मूल्यांकन, ये गिलफोर्ड के सिद्धांत के बौद्धिक योग्यताओं के 5 समूह है। इसको भी आप याद कर लेंगे, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। बाकी देखो, संज्ञान से तात्पर्य बुद्धि से ही है। संज्ञान मतलब ज्ञान, यहां अभिसारी और अपसारी। ठीक है, अभिसारी और अपसारी, एक में होता है संकुचन, एक में होता है फैलाव। संकुचन मतलब जैसे दिल्ली, जैसे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली, इसमें फैलाव नहीं है, लेकिन दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करो, इसको बहुत दूर तक कितना भी ज्यादा आप लिख सकते हो। यही अभिसारी और अपसारी चिंतन है। ठीक है, स्मृति, अब किसी को याद में रखना, किसी को याद रखना और समय आने पर उसको बता पाना ही स्मृति है ना। मतलब क्या है, कोई भी चीज हमने रट लिया है, अब जैसे ही हमारे पास समय आता है, जैसे पेपर आ गया, मैंने कोई भी सिद्धांत को जैसे रट लिया, पेपर आया, मैं हूबहू अगर लिख पाता हूं तो वही क्या कहलाता है? स्मृति है, बोल पाना या लिख पाना। ठीक है, मूल्यांकन मतलब क्या है, हमने क्या किया, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, जब हम उसको जानना चाहते हैं तो वो हमारा मूल्यांकन है। ठीक है, मैं गिलफोर्ड के इस कहना चाहिए सिद्धांत के साथ में बेसिक बता रहा हूं। ये एक बड़ा बड़ा टॉपिक बनता है साथियों, लेकिन हम इस कहना चाहिए वीडियो में इस टॉपिक के अंदर इसको बता रहे हैं, इसलिए डिटेल्ड नहीं बता रहे हैं। जब अगला वीडियो हमारा इस पर आएगा तो और हम विस्तृत चर्चा इस पर करेंगे। ठीक है साथियों, तो आज के वीडियो को मैं यही समाप्त करूंगा। इसके बाद अर्थात जो हमारा कल का वीडियो रहेगा, कल के वीडियो में मैं बहुत ही दमदार टॉपिक लेने वाला हूं हावर्ड गार्डनर की। हावर्ड गार्डनर को बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि आपके परीक्षा में अनिवार्यतः उनमें से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। डायरेक्ट जो है पूछते नहीं है, लेकिन उदाहरण के रूप में बना करके जो प्रश्न है आपके सीटेट में पूछा जाता है। तो बिल्कुल आप हावर्ड गार्डनर को भी अच्छे से समझेंगे। और आज मैंने जो बताया है, एक कारक, द्विकारक और समूह कारक, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तीनों में से क्वेश्चन जो है आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जो साथी सीटेट जनवरी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं या देने वाले हैं, या जो कई अटेम्प्ट देकर भी असफल हो चुके हैं, वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार की शुल्क हम नहीं ले रहे हैं। निःशुल्क कक्षा आपके लिए प्रतिदिन प्रोवाइड हो रहे हैं। तो चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।